हेलो दोस्तों, दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आप लोगों ने कई सारी मूवीज और फिल्मों को देखा होगा। कई सारी ऐसी फिल्में हैं जो भारतीय सिनेमा द्वारा बनाई गई हैं और कई सारी फिल्में ऐसी हैं जो पाश्चात्य सिनेमा या कहें उसके अंतर्गत एक प्रमुख नाम हॉलीवुड के द्वारा बनाई गई हैं। इन फिल्मों में कई बार साइंटिफिक तरीके से चीजों को बनाया जाता है जिसको साइंस फिक्शन कहते हैं। इन फिक्शंस में हमने कई बार ऐसे किरदारों को देखा है जहां पर कोई मनुष्य किसी मशीन के दिमाग को लेकर के आगे बढ़ता है, अपने दुश्मनों का, दोस्तों का सामना करता है और पूरी फिल्म में एक तरीके से ऐसा रोल निभाता है जो हमारे लिए एक तरीके का काल्पनिक चरित्र भी हुआ और हमें बहुत ज्यादा रोमांचित भी करता है। इसमें हमें यह भी दिखता है कि जो नायक है उसके दिमाग में ऐसी कंप्यूटर चिप फीड की गई है जिसके जरिए वो अपने फ्रेंड से या हम कहें अपने मित्रों से, अपने सर्कल से और कहीं दूर के लोगों से बात कर सकता है। उसके दिमाग में कई बार उन चिप्स के जरिए या उन कंप्यूटर प्रयोगों के जरिए ऐसी जानकारी फीड हो जाती है जिसके जरिए वो इंटरनेट से जुड़ सकता है, कई सारे बैंक अकाउंट एक्सेस कर सकता है और कल्पनाएं जितनी दूर तक जा सके उतना वो कर सकता है। आज के समय में ऐसा जो प्रयोग है वो एक संस्था कर रही है, कंपनी कर रही है, जिसके अंतर्गत अब उन लोगों को मानव मस्तिष्क के तहत प्रयोग करने की अनुमति मिल गई है। इस संस्था का नाम है न्यूरालिंक और इसके जो फाउंडर हैं या कहें कि जो इस संस्था को चला रहे हैं वो है एलॉन मस्क। तो टॉपिक है आज का, मानव मस्तिष्क में माइक्रोचिप्स लगाएगी एलॉन मस्क की न्यूरालिंक। तो उन फिल्मों में हम एक किरदार को देखते हैं। अगर ऐसी फिल्म की चर्चा करें तो एक मूवी बहुत फेमस हुई थी टर्मिनेटर नाम की, जहां पर अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर ने एक रोल प्ले किया था। उसमें अगर आप देखें कुछ इस तरह से किरदार दिखता है जिसके मस्तिष्क के पास या दिमाग के पास कई तरह की मशीन्स फिट है और वो कई तरह की कंप्यूटर गणनाओं को कर सकता है। क्या ऐसा वाकई में इनकी कंपनी करने वाली है या कर सकती है और इस क्षेत्र में कितनी संभावनाएं बाकी हैं? क्योंकि कल्पना के क्षेत्र में अगर जाकर के देखें तो कुछ भी सोचा जा सकता है, लेकिन क्या वाकई में वो कल्पनाएं वास्तविक जगत में भी संपन्न हो सकती हैं और उस तरह से काम कर सकती हैं? देखेंगे आज की खबरों में किस तरह की बातें हैं, क्या हम सीख सकते हैं। न्यूरालिंक क्लियर्ड फॉर ह्यूमन टेस्टिंग, विल एलॉन मस्क बी एबल टू टैप इनटू ह्यूमन ब्रेन्स नाउ। तो न्यूरालिंक को लेकर के जो मानव मस्तिष्क से जुड़े हुए प्रयोग हैं उसकी अनुमति इसको मिल गई है। तो चर्चा में क्यों है ये मामला, इस पर थोड़ी सी और बात करते हुए समझेंगे। इस संस्था के बारे में, इसके कार्यों को देखेंगे, इसके द्वारा किए जा रहे परीक्षणों को समझेंगे। इसके जो परीक्षण है उसमें कुछ विवाद भी सामने आए हैं। विवादों के पीछे की क्या वजह है, क्या वाकई में वो विवाद इतने ध्यान देने योग्य हैं? इस संस्था को लेकर के विशेषज्ञों की क्या राय है, या फिर जिस तरह के दावे या जिस तरह की सोच को लेकर के एलॉन मस्क चल रहे हैं, उन्होंने जो एक भविष्य की तस्वीर ड्रॉ की है, क्या वाकई में वो उतनी कारगर हो सकती है? इस पर भी बात करेंगे। एक सवाल है जो कि मेंस में आपसे दिमाग की थोड़ी सी कसरत कराने का काम करेगा। तो इस तरह के कई बार निबंध भी हमारे सामने आ जाते हैं जहां पर ऐसी कल्पनाओं पर बात करने के लिए काफी सारा आपको फील्ड मिलती है। उस कंटेंट में आप कई सारी बातों को इन एग्जाम्पल्स के थ्रू लिख सकते हैं, क्योंकि आप कुछ भी अगर लिखने बैठेंगे तो या तो आपको पहले से पता हो, या आप बहुत ज्यादा कल्पनाशील रहे हो, या आपने एटलीस्ट उस विषय के बारे में ठीक से पढ़ाई कर रखी हो, या कम से कम ऐसी खबरों को जाना हो जिसमें ऐसी बातें आती है। तो जीएस पेपर 3 विज्ञान एवं तकनीक खंड से जीएस पेपर 4, इसमें कुछ एथिकल कंसर्न्स जुड़ते हैं, नैतिकता के मुद्दे जुड़ते हैं, खासतौर से एनिमल्स के प्रति या जानवरों के प्रति होने वाली जो क्रुएलिटी है, निर्दयता है, उसको ये एड्रेस करता है। इसके अलावा जैसे हमने कहा निबंध वाला पेपर भी अगर इससे जुड़ता है तो कुछ कंटेंट इसका आप वहां पर इस्तेमाल कर पाएंगे। तो चर्चा में इसलिए है क्योंकि मनुष्यों के दिमाग में जब एक चिप लगाने की बात आती है तो ये अपने आप में बहुत कौतूहल का विषय होता है और मेडिकल की दुनिया में, या हम कहें कि चिकित्सा की दुनिया में भी अपने आप में एक बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि मनुष्य के दिमाग में किसी भी तरह की अन्य चीज को फिट कर पाना बहुत ही जटिल कार्य है। मनुष्य का जो मस्तिष्क है अपने आप में कई तरह के न्यूरॉन्स को लेकर के चलता है, जो याददाश्त के लिए या मनुष्य की मस्तिष्क में फीड जो सूचनाएं हैं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए, खासतौर से जिसे मेमोरी कहते हैं, तो मस्तिष्क का विस्तार बहुत ज्यादा है। अब कैसे एक चीज जब काम करेगी, उसमें चिप लगाई जाएगी, कितना वो एक्सेस दे पाएगी? तो एलॉन मस्क की ब्रेन इम्प्लांट कंपनी जिसका नाम है न्यूरालिंक, उनको यूएस के अंतर्गत फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी एफडीए से अपने पहले इन ह्यूमन क्लिनिकल स्टडी को मंजूरी मिल गई है। यानी अभी तक ये लोग जो प्रयोग कर रहे थे वो पशुओं पर कर रहे थे, अब जाकर के मंजूरी मिल गई है कि आप इंसानों पर भी प्रयोग करके देख सकते हैं, जो इनका सपना रहा है और आगे चल करके जो इनका उद्देश्य और गहरा हो सकता है। तो न्यूरालिंक संस्था जिसकी स्थापना
एक तरीके से हम कहें ये जो योजना है एलोन मस्क की है, 2016 में उन्होंने इसे लॉन्च किया था। इसके तहत एक चिप के माध्यम से मस्तिष्क को जटिल इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को नियंत्रित करने के लिए तैयार करना है। यानी कि कल्पना कीजिए आप एक कमरे में बैठे हैं और आपका मन हुआ कि लाइट सारी ऑफ हो जाए, और आपने इस बात को अपने मस्तिष्क में सोचा और सारी लाइट ऑफ हो गई। फिर आपका मन हुआ कि क्यों ना मैं कहीं घूम करके आता हूं, सैर करके आता हूं, अपनी कार को बुला लेते हैं। तो आपने जैसे ही ऐसा सोचा, आपकी कार चल करके बाहर से आपके दरवाजे तक आ गई, जहां भी पार्किंग में खड़ी रही होगी। तो आप उठ करके बैठे, फिर आपने सोचा कुछ कि कहीं चलेंगे, तो फिर टेस्ला की काफी सारी जो कार है ऑटोमेटिक तो हो ही गई हैं। अगर इस चीज में इसको हम फिट कर दे तो कल्पनाएं बहुत आगे जा सकती हैं। तो मानव परीक्षण इसकी तकनीक के लिए एक महत्वपूर्ण पहला कदम होगा, क्योंकि मनुष्य के मस्तिष्क पर ऐसे बहुत ही कम प्रयोग हुए हैं, या फिर इस तरह की एक बड़ी योजना को लेकर के कम ही चीजें दिखाई देती हैं। इसका उद्देश्य है दिमाग को सीधे कंप्यूटर से जोड़ना, ताकि मनुष्य की जो मस्तिष्क की सीमाएं हैं, क्षमताएं हैं, मेमोरी है, उसको हम कई गुना बढ़ा सकें। तो न्यूरालिंक जो प्रोजेक्ट है उसके तहत इंसानों में एक सिक्के के आकार का, एक छोटे आकार का मस्तिष्क में प्रत्यारोपण किया जाना है। यानी एक ऐसी चिप फिट कर दी जाएगी जो आपके ब्रेन सेंसेस को कंट्रोल करेगी, या आप उसके जरिए अपनी मस्तिष्क की क्षमताओं को बढ़ा सकेंगे। तो एक छोटे उपकरण और इलेक्ट्रोड लेस्ड तारों वाले कुछ उत्पाद बनेंगे, और इसमें जो सर्जरी है बहुत जटिल होगी, क्योंकि मस्तिष्क की जो संरचना है अपने आप में जटिल है। और इसके लिए मानव खोपड़ी की बात करें या किसी भी जीव जिसमें इसको इम्प्लांट किया जाना है, उसकी खोपड़ी में सर्जरी भी की जाएगी। तभी फिर जाकर के जो मस्तिष्क की मेन स्थिति है वहां पर आप कुछ भी इम्प्लांट कर पाएंगे। तो मस्तिष्क कंप्यूटर इंटरफेस, इसके लिए एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, BCI इसको बोल रहे हैं। अगर ये शब्द अगर कहीं भी आपको सुनने को मिले, ध्यान रखिएगा, ये इस चीज से संबंधित है। तो उद्देश्य है कि शुरुआत में ऐसे मनुष्यों को हम टारगेट में रखेंगे या उन पर प्रयोग करना चाहेंगे जिनकी शारीरिक और मानसिक स्थिति ठीक ना हो या जो कमजोर हो। जैसे एक बीमारी का नाम आता है एमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस। इसके अंतर्गत क्या होता है कि व्यक्ति का शरीर बहुत ज्यादा धीरे धीरे कमजोर होता जाता है और फिर वह बोलने की स्थिति में भी नहीं रहता। ऐसी स्थिति में व्यक्ति फिर अपने विचारों को सोच सकता है, जिसको कंप्यूटर मशीन्स के जरिए जोड़ करके फिर आर्टिफिशियल तरीके से आवाज निकाली जाती है। इसका एक एग्जांपल अगर आपको याद होगा तो आपने अगर स्टीफन हॉकिंग्स को देखा होगा उनके अंतिम समय के आसपास, तो वो एक व्हील चेयर में बैठते थे और व्हील चेयर में कुछ हल्के फुल्के से ही मतलब इशारे कर पाते थे, या फिर हाथ पैरों की जो मांसपेशियां हैं उसमें हल्का ही कंपन कर पाते थे। उसके हिसाब से फिर जो मशीन है वो उनकी आवाज को व्यक्त करती थी, यानी कि वो क्या सोच रहे हैं ये वो मशीन बता पाती थी। तो इस तरह के कुछ प्रयोगों को आप सोच सकते हैं कि इससे जोड़ा जाना है। तो अपने आप में बड़ी संकल्पना है। तो न्यूरालिंक से जुड़े जो डिवाइसेस होंगे वो न्यूरॉन से जुड़ी हुई गतिविधियों के डेटा में तब्दीली करेंगे, और इसकी जो इंटरप्रिटेशन है, वो व्याख्या है, वो कंप्यूटर के द्वारा की जाएगी। यानी कि अगर हम स्टीफन हॉकिंग्स वाले एग्जांपल को समझें तो उन्होंने जो मस्तिष्क में सोचा है, वो जो तरंगे गई हैं, वो ब्रेन की में लगी हुई चिप उसको समझेगी और फिर कंप्यूटर को भेज करके उस तरह के संवाद करेगी, या फिर उन आवाजों को निकालेगी जो कोई व्यक्ति सोच रहा है या बोलना चाहता है। तो पक्षाघात वाले लोगों को मोटर फंक्शन की स्थिति लाई जा सकती है, यानी अगर किसी का शरीर ठीक से काम ना कर रहा हो या किसी को लकवा मार जाए, उन स्थितियों को आप सोचिए कि उसकी क्या वजह होती है। तंत्रिका तंत्र में कुछ खराबी आ जाना, या फिर सिग्नल्स ठीक से उन अंगों तक ना पहुंच पाना इसका एक कारण है। तो सिग्नल्स की समस्या को दूर किया जा सकता है। दृष्टि लौटाना, किसी व्यक्ति की अगर आंखें खराब हो गई हो या फिर वो अंधेपन की स्थिति में आ गया हो, ऐसा भी हो सकता है कोई व्यक्ति जन्म से अंधा हो, तो उसको दृष्टि लौटाई जा सकती है, क्योंकि दृष्टि के लिए जो संकेत चाहिए वो संकेत संभवतः ये मशीन जनरेट कर दे या वो चिप जनरेट कर दे। इसके अलावा कुछ ब्रेन से जुड़ी हुई बीमारियां हैं, जैसे पार्किंसन, मनोभ्रंश, अल्जाइमर, तो ऐसे मस्तिष्क से जुड़े हुए रोगों का भी इलाज हो सकता है। इसके अलावा एलोन मस्क ने एक दावा और किया है या एक बात कही है कि वो दिमाग को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मिलाना चाहते हैं। वो कहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या हम कहें डिजिटल कंप्यूटरों के अंतर्गत जो सुपर कंप्यूटर हैं वो मनुष्यों से कहीं ज्यादा क्षमता रखते हैं। तो अगर एक जो संभावना AI को लेकर के जताई गई है कि वो मनुष्यों का विनाश कर सकते हैं, ऐसे में अगर हम उस स्थिति को मनुष्यों के दिमाग से जोड़ दें तो डायरेक्टली जो कंट्रोल है ह्यूमन ब्रेन के पास आ जाएगा, और फिर उसके साथ कोलैबोरेट करके, उसके साथ जुड़ करके मानव मस्तिष्क फिर कहीं ज्यादा बेहतर तरीके से कार्य कर सकता है। ये एक भविष्य की संकल्पना है जो उन्होंने बताई है। हालांकि संकल्पनाएं हैं आज के समय, कई सारे से जुड़े हुए चैलेंजेस भी होंगे,
उस पर भी हम बात करेंगे। तो अभी के लिए जो परीक्षण है ये कई वर्षों से जानवरों पर किए जा रहे थे और ये देखा जा रहा था कि कितने ठीक तरह से जो परीक्षण के दौरान किए जाने वाले प्रयोग हैं उससे किसी तरह का कोई संक्रमण ना हो, कोई नुकसान ना हो और उसको पहले ही जानवरों में हम समझ सके, अच्छी तरह से काम कर सके ये स्थिति, फिर हम मनुष्यों पर शुरुआत करें। तो शुरुआती जो मानव अनुप्रयोग होंगे वो छोटे लेवल पर किए जाएंगे, यानी ऐसा नहीं कि सीधे कंप्यूटर चिप लगाने के बाद वो व्यक्ति हजारों लोगों से बात करने लगेगा। पहले शुरू में कोशिश करेंगे कि किसी व्यक्ति की आंखें या रोशनी वापस आ सके, वो देख सके, या फिर मांसपेशियों से संबंधित जो गतिविधि है उस पर काम किया जाएगा। अभी के लिए ये कंपनी ऐसा मान रही है। तो प्रयोगों के संबंध में विवाद भी है, यानी जो दूसरा हमने एथिकल मुद्दा यहाँ पर डिस्कस किया था वो इससे जुड़ेगा। आप देखेंगे कि मानवों के इतिहास में पूरी सभ्यता के दौरान जिस तरह से मेडिकल साइंस ने तरक्की की है या फिर आज के समय हम जिन चिकित्सा पद्धतियों को जानते हैं उसमें जीव जंतुओं का बहुत ज्यादा योगदान रहा है। तो शुरुआत से ही मनुष्यों पर जो चीजें प्रयोग की जानी है हम उनको किसी छोटे जीव को लेकर के प्रयोग करते हैं और खास तौर से चूहों पर इसका बहुत ज्यादा प्रयोग किया गया है। तो यहां पर भी आपको ऐसी स्थिति दिखाई देगी, चूहों पर, बंदरों पर, सुअर पर इस तरह के प्रयोग किए जा रहे हैं, उनको उनके ब्रेन में होने वाली एक्टिविटीज को कैप्चर करने के लिए या मॉनिटर करने के लिए, उन बातों को समझने के लिए कि कैसे पूरा सिस्टम काम करेगा, चिप्स लगाए गए हैं। तो अभी बंदरों पर भी कई सारे प्रयोग किए गए हैं जिसमें एक ब्रेन चिप वाला एक बंदर बहुत ज्यादा फेमस हुआ था, उसकी क्लिप आई थी जहां पे वो कई तरह के कार्य करता हुआ दिख रहा था और एक गेम खेल रहा था। हालांकि इसमें कई सारे ऐसे प्रयोग रहे हैं जो जानवरों के लिए खतरनाक रहे हैं, क्योंकि उनके अगर मस्तिष्क को देखें, जैसा हमने पहले बात की कि खोपड़ी में किसी भी चिप को डालने के लिए वहां पर होल करने होते हैं, तो ड्रिलिंग की जाएगी या कुछ ऐसी चीज की जाएगी, रोबोटिक्स के जरिए सर्जरी की जाएगी, उसके बाद उस होल को फिल करने के लिए किसी तरह के लिक्विड का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसके चलते कई सारे संक्रमणों को देखा गया है। जैसे एग्जाम्पल, एक 10 वर्षीय मादा मैकॉक बंदर थी जिसकी 6 घंटे तक सर्जरी हुई, खोपड़ी में छेद किए गए, मस्तिष्क में इलेक्ट्रोड लगाए गए, लेकिन उसके बाद संक्रमण हुआ और उसकी मृत्यु हो गई। तो इस तरह के कई सारे संक्रमण है। कई बार इस दौरान उनको दौरा आ सकता है, किसी को हृदयघात हो सकता है, पक्षाघात हो सकता है, इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, मनोवैज्ञानिक दबाव हो सकता है, यानी उनकी जो मानसिक स्वास्थ्य है वो खराब हो सकता है और बाद में मृत्यु का कारण बन सकता है। तो ऐसे जो मुद्दे हैं एनिमल राइट्स को लेकर के वो सामने आते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में जानवरों के साथ होने वाली जो क्रुएलिटी है वो अपने आप में एक बड़ा सवाल बनती है कि इस तरह की गतिविधियां कितनी मान्य होंगी। जैसे इस तस्वीर में आप देख पाएंगे कि अगर सर पर कोई चिप लगानी है तो इस तरह से उसमें होल करना होगा, स्किन काटनी पड़ेगी, फिर हड्डी काटनी पड़ेगी, फिर जाकर के कोई चिप या कोई भी बाहरी चीज उसमें जुड़ पाएगी, जिसके बाद हम आंतरिक संरचना को समझ पाएंगे। क्योंकि मनुष्य का जो मस्तिष्क है अपने आप में पूरे शरीर पर नियंत्रण रखता है और कई तरह की गतिविधियां करता है, तो उसको नियंत्रित करना अपने आप में और जटिल कार्य होगा। यहाँ पर कुछ तस्वीरें हैं जिसमें जानवरों के ऊपर होने वाले प्रयोग आप देख पाएंगे। जैसे लेजर के जरिए यहाँ पर एक होल शायद बनाया जा रहा है और फिर इस तरह से उसमें कुछ इम्प्लांट किया गया। यहाँ पर भी 2 चूहे मौजूद हैं जिनके सर पर किसी तरह की मशीन्स लगी हुई हैं। यहाँ पर एक सुअर है जो आपको ट्रेडमिल पर चलता हुआ दिखेगा, तो इसके भी मस्तिष्क से निकलने वाली जो तरंगे हैं उनको नोट किया जा रहा है। यहाँ पर बंदर दिखाए गए हैं जिनके ऊपर प्रयोग किए गए हैं। तो बड़े सवाल कई सारे यहाँ पर खड़े होते हैं। अब ये तो हुआ जो शुरुआत से हमने तकनीक समझी, एलोन मस्क का विजन समझा, उसके बाद तकनीक कितनी कारगर हो सकती, कार्य कर सकती है। आज के समय कुछ विशेषज्ञों को भी अगर हम देखें वो क्या विजन रखते हैं या फिर क्या दृष्टिकोण रखते हैं इस पूरी तकनीक को लेकर के या एलोन मस्क की बातों को लेकर के, तो वो कहते हैं कि मस्क के जो दावे हैं अधिक विचित्र हैं और उन पर संदेह किया जाना चाहिए। न्यूरालिंक लोगों को अन्य लोगों के विचारों को पढ़ने और यादों को सहेजने, विचारों के माध्यम से कारों को बुलाने जैसी बातें करता है। हालांकि ये जो चीजें हैं अपने आप में वास्तविक विज्ञान की तुलना में विज्ञान कथा अधिक लगती हैं। ठीक है, इसके अलावा उनका ये भी कहना है कि जो तंत्रिका तंत्र है या तंत्रिका विज्ञान है बहुत अधिक अस्थिर है। ऐसे में किसी तरह के बड़े बड़े दावे करना इतना सिंपल नहीं है आज के समय में। इसके अलावा मस्तिष्क की जो प्रक्रियाएं हैं उनको समझना भी बहुत जटिल है। यानी वो ये कहते हैं कि अगर जैसे एक सुअर पर प्रयोग किया गया, उसको ट्रेडमिल पर चलाया गया, तो ऐसा हो सकता है कि उसके चलने की गतिविधियों को तो हम समझ पाए, लेकिन वो क्या सोच रहा है ये ना समझ पाए। हालांकि कई सारे पक्ष हैं, प्रयोग अपने आप में कार्य करते हैं और प्रयोग करने के बाद ही कभी कभी अंतिम परिणाम भी सामने आता है। विजन अच्छा हो सकता है, कई सारे लोग ऐसे हैं जिनको इससे लाभ मिल सकता है, शारीरिक अपंगताएं या दृष्टि बाधाएं दूर हो सकती हैं,
लेकिन इससे जुड़े हुए जो बाकी पक्ष हैं उन पर भी ध्यान दिया जाना बहुत जरूरी होगा। आज का सवाल लेंगे, उसमें आप इन सारी बातों को लिख पाएंगे, अपना एक जो दृष्टिकोण है वो भी दे पाएंगे। तो मानव मस्तिष्क पर कंप्यूटर चिप के अनुप्रयोग विकलांगता और कई बीमारियों का इलाज संभव कर सकते हैं। कुछ हालिया प्रायोगिक उदाहरणों पर चर्चा करते हुए कथन का विश्लेषण कीजिए। तो कैसे कर सकते हैं ये आपको बताना है कि चिप के अनुप्रयोगों की पहली बात तो बात कहां से आई, तो आप इस खबर से इस बात को शुरू कर सकते हैं। उसके बाद कहा गया है कि ये हो सकता है, विकलांगता दूर हो सकती है, बीमारियों का इलाज पार्किंसन या फिर बाकी की जो मस्तिष्क से जुड़ी हुई है वो बताएंगे। फिर कुछ हालिया प्रायोगिक उदाहरण जो एलन मस्क की कंपनी कर रही है उस पर बात करते हुए फिर आप अपना पक्ष रख सकते हैं। हालांकि अपना पक्ष क्या, अगर आप यूपीएससी में आंसर लिख रहे हैं तो आपको दोनों पक्षों पर बात करते हुए थोड़ा सा क्रिटिकल भी होना है इस पर, क्योंकि इससे जुड़ी हुई जो चुनौतियां हैं वो भी आपको बतानी होंगी। फिर आप एक आगे जो इसका निष्कर्ष होगा वो लिख सकते हैं, थोड़ा सा आशावादी भी लिख सकते हैं, क्योंकि अभी तकनीक है, भविष्य की है, चुनौतियों का सामना करते हुए फिर हम अगर इसकी ओर बढ़ेंगे तो काफी सारे इलाज और जो चुनौतियां हैं तकनीक से जुड़ी हुई उसका समाधान हो सकता है। तो इसको लिखने की कोशिश कीजिएगा, अभ्यास बहुत जरूरी है परीक्षा पास करने के लिए। इसके अलावा अगर आप कुछ और राय रखते हैं इस विषय को लेकर के वो भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप ये भी बता सकते हैं कि आपको सेशन कैसा लगा। मिलते हैं आपसे अगले प्रोग्राम में, पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए, शुक्रिया।